ओ शांति। आज 26 फरवरी 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 26th February 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती है, महाशिवरात्रि है। तो सबको बाप का बर्थडे, सो बच्चों का बर्थडे के बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष देश विदेश में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सेवाओं की धूमधाम है। बाबा के सभी बच्चे अलग अलग तरीके से बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर मीडिया विंग के द्वारा फास्ट प्रत्यक्षता होगी, माना विदेश का आवाज भारत तक पहुंचेगा और भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। तो ये अभी हम देख रहे हैं आईटी विंग और मीडिया विंग, माना ये सोशल मीडिया के द्वारा, भले इस समय की मजबूरी कहो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया के ऐप है, यूट्यूब, इसके द्वारा बाबा का मैसेज पूरे वर्ल्ड में फास्ट जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम बाबा के सेंटर्स वाले जो सेवा कर रहे हैं। तो बहुत धूमधाम से ये सेवा आज होने वाली है। हमको यही ध्यान में रखना है जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा कि ब्राह्मण बच्चों का श्वास जो है वो उमंग उत्साह है, और सेवा में निमित्त भाव रख के सेवा करनी है कि करण करावनहार बाबा है और हम सब निमित्त है, और सेवा में बैलेंस में चलना है। क्योंकि सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ने के भी चांस होते हैं। सेवा में दुआओं का खजाना प्राप्त करने का मौका होता है। हम जब भी कोई भी सेवा करें, मन से, वचन से, कर्म से, ये देखना है कि क्या मैं स्वयं संतुष्ट हूँ सेवा से। नंबर 2, क्या दूसरे सेवा से संतुष्ट है। जब दूसरे सेवा से संतुष्ट होंगे, स्वयं संतुष्ट होंगे, तभी जमा का खाता बढ़ेगा। तो ये बेसिक बातें आज के पूरे दिन भर ध्यान रखेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, तो हो सकता है बाबा के योगी बच्चों द्वारा अनेक भक्तों को साक्षात्कार हो। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत गहरे राज सुनाए हुए हैं। एक राज जो आज बाबा ने टच किया है, जहाँ पर लौकिक में भी कई लोग अटक जाते हैं और फिर वही संस्कार इधर ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी कई लोगों में होता है, वहाँ पर भी अटक जाते हैं, और वो है ड्रामा की बात। तो बाबा ने आज ड्रामा का राज सुनाया है। ये बहुत बड़ा राज है ड्रामा का। अभी आप जो भी कहो, अभी मैं जो भी कहने वाला हूँ वो भी ड्रामा प्लान अनुसार ही होगा।
अभी अगर मैं कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे आपने कल पहले भी यही कहा था। मुझे तो बहुत हंसने को आता है। एक भाई अमृत वेला नहीं उठा, तो उसे जब पूछा गया कि क्यों आप अमृत वेला क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा क्या करूं, 5,000 वर्ष पहले भी नहीं उठा था। और फिर आगे उसने कहा कि 5,000 वर्ष पहले भी आपने यही प्रश्न पूछा था, उस समय भी मैंने यही जवाब दिया था। और फिर आगे कहा कि 5,000 वर्ष बाद भी आप मुझे ये प्रश्न पूछने वाले हो और उस समय भी मेरा यही जवाब होगा। अभी इस तरह से अगर कोई बाबा का ज्ञान उठाए तो बाबा क्या कर सकते हैं। हमको ये ध्यान में रखना है कि ड्रामा का नॉलेज बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको कहाँ कैसे किस रूप से यूज करना ये हमारे हाथ में है। होने के पहले हमको फुल फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं कि हर एक एक्टर को फ्री विल है ड्रामा में, कि वो जैसा चाहे वैसे अपना ड्रामा में रोल प्ले करे। जैसे हमारे भाई बहने आजकल बहुत सारे भाषण करने वाले हो गए हैं, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर भाषण करते हैं। कॉमनेस्ट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बोलते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अभी रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन समय पर ये बात याद आनी चाहिए और रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स करना, क्योंकि प्रतिक्रिया और प्रतिसाद ये दो हिंदी के शब्द है, दोनों में फर्क है। ड्रामा की हर सीन या तो हमारे पुराने रावण के संस्कार जागृत करेगी या ईश्वरीय और दैवी संस्कार जागृत करेगी। तो मेरे हाथ में है, आई एम मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचयिता मैं हूँ। लेकिन आज बाबा ने देखो क्या कहा, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। बाबा ने एक मुरली में कहा था मक्खी बैठी और मक्खी उड़ी, तो वो भी 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। अब यहाँ पे कैच देखो कैसा है। अगर आपने कहा ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, अभी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो आप पुरुषार्थ करेंगे या तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर पद कैसे मिलेगा। पुरुषार्थ फर्स्ट, बाबा ने हमेशा कहा है पुरुषार्थ फर्स्ट। मैंने पहले भी सुनाया था ये प्रश्न, मुझे शिविर के बाद मधुबन में पूछा। हम एक शिविर ले रहे थे तो किसी ने पूछा प्रश्न उत्तर में कि कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है। ये लौकिक का भी प्रश्न है, कर्म या भाग्य। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था आपको पानी भी पीना है तो भी आपको उठ के जाना पड़ेगा, पानी पीने के लिए ग्लास लेना है, पानी भरना है। अभी बाबा ने कितना पॉजिटिव कहा था, तो मैंने वो बाबा की याद मुझे बात याद आ गई तो मैंने सुनाया। तब वो भाई ने कहा अगर मेरे नसीब में होगा तो पानी ला के मेरे को कोई दे देगा। तो ऐसे उदाहरण में हम फंस सकते हैं। मैंने तो बाबा के मुरली में था इसलिए दिया था। बाद में उस शिविर में एंड में यही चला कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, भाग्य और कर्म। जैसे बाबा कहता है कई बार मुरली में कि तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप बाबा तकदीर को वेटेज दे रहा है, पर मेजॉरिटी मुरलीस में बाबा ने पुरुषार्थ को अपर हैंड दिया गया है।
पुरुषार्थ को अपर हैंड। अभी हो क्या रहा है प्रैक्टिकल में? बाबा की मुरली सुनकर भाई बहनों में उमंग उत्साह आ जाता है कि हम कर सकते हैं, और वो बहुत उमंग उत्साह से संस्कार परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं, योग में बैठने की साधना करते हैं। लेकिन कई भाई बहनें मुझे बताते हैं कि हमने बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे कुछ कड़े संस्कार है बॉडी कॉन्शियसनेस के। अभी आप सब समझदार है पुराने भाई बहने, बॉडी कॉन्शियसनेस के कौन से पुराने संस्कार हैं? तो काम क्रोध आदि संस्कार, ये बहुत कड़े संस्कार कहा गया है, तो वो न चाहते हुए भी अपने ओर खींच लेते हैं। तो जब ऐसे बहुत बार होता है, तब आत्मा गिव अप कर देती है और सोचती है शायद मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, मेरा बंधन तो कटने वाला ही नहीं है। इतने साल हो गए फिर भी मेरा गुस्सा जा नहीं रहा है, मेरे काम विकार के संस्कार जा नहीं रहे, मेरा मोह जा नहीं रहा है, लोभ जा नहीं रहा है, मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार है वो भी जा नहीं रहा है, अंदर से खाली खाली लग रहा है, उदास हो जाती हूँ। तो ये सब संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, तब वो ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी हम मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, उसी वक्त आपको खड़ा रहना चाहिए कि दैट इज द मोमेंट। क्योंकि इस मोमेंट में या क्षण में ही गलतियां होती है। देखो मेडिटेशन मैजिक कैसे करता है, तो मेडिटेशन आपको जागृत कर देता है, हर क्षण जागृत। तो कर्म किया हुआ संस्कार अंदर पड़ा हुआ है, तो ड्रामा प्लान अनुसार जब परिस्थिति आती है, तो या तो पुराने संस्कार या तो नए संस्कार। अभी अगर मैं जागृत अवस्था में हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये माया मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है पुराने संस्कारों के द्वारा काम करने के लिए, और मेरे पास बाबा ने मुरली द्वारा दिए हुए ज्ञान के नए संस्कार है। तो अगर मैं जागृत अवस्था में हूँ तो मैं प्रेशर को, माया के प्रेशर को या पुराने संस्कारों के प्रेशर को बलि नहीं पड़ूंगी, मैं साक्षी हो जाऊंगी। जिसको बाबा ने कहा मुख में मुहलरा डाल देना है, ताली दो हाथ से बजती है। सामने वाला आपको प्रवोक कर रहा है, माना आपके पुराने संस्कारों की फाइल जागृत करने की कोशिश कर रहा है, साक्षी हो जाओ। ये साक्षी अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। कई लोग साक्षी माना बात करना बंद कर देते हैं, वो साक्षी नहीं है। साक्षी अवस्था माना बात बंद करना नहीं है। साक्षी अवस्था माना अपने शरीर, अपने विचार, अपने भावनाओं को तटस्थ रूप में देखना, थर्ड पर्सन के रूप में देखा, डिटैच होके देखना। तो ये जैसे सागर में लहरें आती है, ऐसे ये भावनाएं उमड़ कर आती है, लेकिन आप अगर कुछ नहीं करोगे तो वो चली जाएगी। जैसे हम एडिक्शन वाले पेशेंट को कहते हैं कि आपको विड्रॉल सिम्टम आएंगे, आपको क्रेविंग आएगा, माना आपको तल्लफ आएगी कि अभी एक सिगरेट ले लो, ड्रग्स ले लो, या और भी नशे की जो भी चीज़ें हैं, शराब आदि, वो ले लो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो वेव चली जाएगी। इसी को कहते हैं सहन करना और साक्षी रहना। तो जब हम इस अवस्था में लंबे समय तक रहने का अभ्यास करते हैं, सडनली आपको ये महसूस होता है कि पावर मेरे अंदर है। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि परिस्थितियाँ हमारे पार्टिसिपेशन के बगैर न्यूट्रल होती है। कोई भी परिस्थिति पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है, परिस्थिति न्यूट्रल होती है। ये तो हम अपनी अवस्था के अनुसार उस परिस्थिति को पॉजिटिव और नेगेटिव कह देते हैं।
अभी सबसे बड़ी परिस्थिति देखो, मृत्यु। घर में किसी की मृत्यु हो जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति है। इसको हाईएस्ट मार्क्स दिए हुए हैं होम्स राहे नाम के दो साइकोलॉजिस्ट ने, कि स्ट्रेस कब आता है तो मृत्यु होती है, स्पेशली जब लाइफ पार्टनर की मृत्यु होती है, वो भी यंग एज में, तो उसको हाईएस्ट मार्क्स दिया हुआ है। तो इस परिस्थिति में भी आपके हाथ में है। हम कहते हैं सिचुएशंस आर न्यूट्रल, इट इज द इंटरप्रिटेशन विच इज इम्पोर्टेंट। माना आप उस परिस्थिति का क्या अर्थ निकाल रहे हो। अभी आज की देखो मुरली, बाबा पूरा भगवत गीता सुना रहा है। मुरली का जो सार है वो दूसरा अध्याय सांख्य योग भगवत गीता 22वां श्लोक है, 222 ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 222 22nd वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि माना जैसे पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही शरीर धारण की हुई आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। कितना सुंदर है। आज बाबा ने यही श्लोक कहा है कि आत्मा पुराना कपड़ा छोड़ नया कपड़ा नई दुनिया में ले लेंगे। अब ये भगवत गीता का ज्ञान है, कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मृत्यु के वक्त अगर हमारा मोह रहा, अटैचमेंट रहा, तो दुख की फीलिंग आएगी। साक्षी होके देखना है। हमारी बहनें मृत्यु प्रवचन में बहुत अच्छी बात सुनाते हैं। मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन होना। ड्रेस पुरुष का था, अब स्त्री के चोले में गए, एड्रेस बदल गया, नए घर में गए। सो इट्स अ ट्रांजिशन। उसमें दुख किस बात का है? तो खुशी होना चाहिए। कोई जब यात्रा पे जाता है, लंबी टूर पे जाता है, समझो भारत वाले विदेश में जाते हैं 2 महीना 3 महीना, कई तो सालों तक जाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? बॉन वॉयज, आपकी यात्रा शुभ हो। ऐसे ही आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो भी यात्रा पर जा रही है, तो उसको गुड विशेष देनी चाहिए कि आपकी यात्रा शुभ हो। लेकिन अगर मोह रहा तो फिर वो दुख का अनुभव होगा। इसलिए इस ड्रामा के नॉलेज को बहुत अच्छी तरह समझना है। हर क्षण हमारे हाथ में चॉइस है। हर क्षण, हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस वी आर मेकिंग एट एवरी सेकेंड। जीवन माना हर क्षण हर सेकेंड में हम चूज कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यहीं पर गड़बड़ होती है। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। यहाँ पर योगी जीत जाता है। योगी क्यों जीतता है? जैसे भगवत गीता कहती है दूसरे अध्याय में ही, योगी योगी हमेशा जागरूक रहता है जबकि दुनिया सोई हुई रहती है। ये 69th वर्ष है दूसरे अध्याय का। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। रात्रि के समान है वहां, संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है, लेकिन योगी के लिए वो जागता है। यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जब सारे सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, तब वो योगी के लिए रात्रि के समान है। ये बहुत गुह्य श्लोक है। कहने का भाव है योगी सदैव जागरूक रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ एट एवरी मोमेंट। आप स्वीकार करो या न करो, हर क्षण हम अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट क्रिएट कॉन्शियसली? अगर क्रिएट करना ही है तो क्यों ना कॉन्शियसली क्रिएट करे, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहे। ये है कॉन्शियसली श्रेष्ठ ड्रामा में पार्ट
नूंद करना, इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। ये पॉइंट को अच्छी तरह पकड़ना है आज के मुरली में। जो एक्ट चली वो फिर हूबहू 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगी। उर्दू में कहते हैं, ये बहुत फेमस शायरी है, कि किरदार इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहनी चाहिए। इस तरह से रोल प्ले करना चाहिए। तो हर क्षण का हमारा रोल नून हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया, मम्मा ने ये करके दिखाया, अभी हमारी बारी है। हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि लोगों के दिल से निकले, वाह 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 क्या बात है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो बाबा कहते हैं, ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। अभी ये भी बहुत गुह्य बात है। लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा हमको कहता है पुरुषार्थ फर्स्ट, और फिर जब बाबा को पूछते हैं तो बाबा कहता है ड्रामा शक्तिशाली है। तो अगर भगवान शक्तिशाली है या ड्रामा शक्तिशाली है? बाबा ने ऐसा क्यों किया कि ड्रामा को पूरी पावर्स दे दी है? अब ये भी आज की मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया अच्छी तरह से, इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना है। सभी यहाँ पर क्यों अटकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बाबा ने आज कहा, सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है ये चक्र फिरता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की, बाप अनुभव से सुनाते हैं। अभी कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा ने कहा वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये जो वाक्य है, ड्रामा बिगर बाप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर लोग पूछते हैं कि बाबा तो सर्वशक्तिवान है। इनफैक्ट हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने भी यही प्रश्न पूछा कुंज दादी को कि भगवान रचयिता है तो वो कैसे रचयिता है, क्योंकि आत्मा तो ना कभी मरती है ना पैदा की जा सकती है। तब कुंज दादी ने जवाब दिया कि बाबा रचयिता माना पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है, इस हिसाब से वो रचयिता है। वो ड्रामा को हवा में क्रिएट नहीं करता या आत्मा को क्रिएट नहीं करता है। अभी ये बहुत गहरी बात है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। तो इस मुरली को बहुत बार बार पढ़ के, चाहे तो इसको अंडरलाइन करके इस मुरली को अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें बाबा ने बहुत सारे राज बताए हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, समय कम पड़ेगा मेरे को, लेकिन कोशिश करेंगे। आज की और एक बात आई हुई है कि रूहानी नेचर की ओर, अभी मैं इस समय देख रहा हूँ नेचुरोपैथी वाले वंडरफुल रिजल्ट दे रहे हैं। वंडरफुल माना रियली वंडरफुल। एलोपैथी डॉक्टर जो कहते हैं एक बार डायबिटीज हो गया तो हो गया। अभी मैं आंध्र प्रदेश से आया, वहाँ बहन जी को डायबिटीज हुआ था। डॉक्टर ने बोला दवाई चालू करनी पड़ेंगे। उन्होंने केवल अपना डाइट पैटर्न को चेंज किया। 1 मील अ डे, केवल दोपहर का भोजन करते हैं, सुबह शाम कुछ नहीं, तो उनका पूरा शुगर नॉर्मल हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, सभी पैरामीटर रिवर्स हो गए। तो ये नेचुरोपैथी वाले कमाल कर रहे हैं। बाबा ने आज रूहानी नेचर क्योर ये शब्द इस्तेमाल किया है। नेचर क्योर शब्द भी बहुत सुंदर है। नेचर और नर्चर ये दो अंग्रेजी के शब्द हैं। नेचर माना आपका स्वभाव, नर्चर माना पालना।
तो आपका जो अनादि और आदि स्वभाव है उसको पालना देनी है। ये पूरा मर्ज और इमर्ज का खेल है। जिसका आप चिंतन करेंगे वो संस्कार टॉप में आएगा। अगर हम अनादि और आदि संस्कारों का चिंतन करते हैं, उस अनुसार कर्म करते हैं, तो वो हमारा रूहानी नेचर क्योर हो गया। जो बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते हैं क्या करे मेरे संस्कार ही ऐसे है, पुराने संस्कार, तो बाबा ने कहा संस्कार बने कैसे, बनाने से बने। तो हर गुण और हर शक्ति को अपना संस्कार बनाओ। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी साइंस की भाषा में, बाबा की भाषा में संस्कार परिवर्तन। तो इस रूहानी नेचर क्योर के ऊपर भी चिंतन करेंगे। अच्छा काम करने वाले को देवता कहा जाता है। तो जैसे सूर्य चांद ये सबको प्रकाश देते हैं, तो इनको देवता कहा जाता है। आज इनको बाबा ने याद किया है। देखो भगवान तत्वों को भी याद करते हैं, सूर्य चांद और सितारे, तो इनको देवता कहा जाता है। तो हमको भी इनके जैसा बनना है। फिर भूख मरने के बाद भी आए हैं। बाबा ने कहा बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूँ पढ़ाने, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पैसे जो कुछ है वो इसमें सफल करो। फिर बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन बताया, ऐसे भी नहीं कि सब खलास कर भूख मरो हो। भूख कोई मर नहीं सकता, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते हैं। तो बाबा के यज्ञ में जो सफल करते हैं वो कभी भूख मर नहीं सकते। इस बात को भी अच्छी तरह समझना है। बाबा के मंदिर के बारे में बाबा ने कहा कि इतना सुंदर मंदिर बनाते हैं, लूटते हैं, तो मैं क्या कुछ करता हूँ? मुझे पता है हर कल्प में ये लूटा जाएगा। तो बाबा का ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। मैंने उन सब से पूछा जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली कि ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुनाओ, तो सभी ने कहा बाबा का ड्रामा का पार्ट एकदम पक्का था। तो हमको भी इस ड्रामा के पार्ट को पक्का करना है। आज जो बाबा के बच्चे बार बार कहते हैं क्या करें, हमको बंधन है बंधन है, बाबा ने कहा बंधन को काटने की युक्ति आज के मुरली में बाबा ने कहा मन मना भव है। जितना मन मनाभव होंगे उतना बंधन कटते जाएंगे। बंधनों का बीज है संबंध। इसको अंडरलाइन करेंगे, बंधन का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। फिर व्यक्ति हो या वस्तु हो, बीज को ही खत्म कर दिया। सब प्राप्तियां एक शिव बाबा से जब होने लगती है तो बंधन समाप्त हो जाता है। बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि अभी तक भी बाबा के बच्चों को बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, पूरी तरह से तोड़ा नहीं है। ये अभी तोड़ना माना सब कुछ छोड़ देना ऐसा नहीं है, मन और बुद्धि से तोड़ना है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनकर शिकायतों को समाप्त करो। तो आज के बाद बोलना नहीं है बंधन है बंधन है, अपने से पूछना है मैं कितना मन मना भाव की स्थिति में रहता हूँ। जितना मन मना भाव रहेंगे, माना मन को शिव बाबा में लगाएंगे, उतने बंधन कटते जाएंगे। अव्यक्त इशारा विशेष हम देख रहे एकांत प्रिय एकता और एकाग्रता के ऊपर। आज फिर से कहा जितना सेवा की हलचल में आते हैं उतना अंडरग्राउंड चले जाओ। नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड होके करते हैं। तो जब भी समय मिले 1 घंटा आधा घंटा 5 मिनट भी बाबा ने कहा सागर के तले में चले जाओ।
जब सागर के तले में जाएंगे तो क्या होगा, तो मिराकल होगा कि संकल्पों के ऊपर ब्रेक लगेगी और फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी आ नहीं सकेंगे। इतना सुख का अनुभव होगा, बोलने का दिल ही नहीं करेगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो उमंग उत्साह में रहकर बाबा की सेवा करने, सबको चेहरे और चलन से बाबा का परिचय देना है। मन वचन कर्म से तीनों सेवा एक साथ करनी है। मन मनाभव की विधि से सभी बंधनों के बीच को समाप्त करके नष्ट मोहा बनना है। खुशी में रहना है कि पुराना कपड़ा छोड़ हम नई दुनिया में नया कपड़ा धारण करेंगे, मन शरीर धारण करेंगे। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ फर्स्ट। जो एक्ट अभी चलेगी वो हर कल्प में रिपीट होने वाली है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। बाबा दो वक्त की रोटी जरूर खिलाएगा, अंधों को रास्ता बताना है, बेहद की घड़ी को याद रखना है। अच्छा, ओम शांति।